दिल्ली में एक बड़ा हादसा हो गया था। दिल्ली में एक बेसमेंट में कोचिंग संचालित थी, जहाँ 3 छात्रों की उसमें दर्दनाक मौत हो गई थी। तभी इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पे आ गई। तभी विगत दिन मोहन यादव सरकार ने सख्त निर्देश दिए, कोई भी कोचिंग हो या कोई भी चीज़ हो, अनाधिकृत रूप से तलघरों में बेसमेंट में संचालित नहीं होना चाहिए। तभी भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा एक निर्देश दिए गए थे कि उन कोचिंग सेंटरों पर जांच पड़ताल की जाए। और तभी आज भिंड नगर पालिका का अमला हाउसिंग कॉलोनी पहुंचा, जहां 7 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए जो अनाधिकृत रूप से तलघरों पर संचालित मिले थे। भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा भूमिगत तल वाले भवनों की सघन चेकिंग के निर्देश देने के उपरांत आज नगर पालिका का अमला बड़ी संख्या में आज हाउसिंग कॉलोनी पहुंचा था। तभी बेसमेंट और तलघरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। आज की कार्रवाई में 7 कोचिंग सेंटर सील करने की कार्रवाई की गई और तलघर भी चेक किए गए। कैमरामैन से हम कहेंगे दिखाई गई है हाउसिंग कॉलोनी का नज़ारा, जहां आज नगर पालिका ने उन तलघरों में संचालित कोचिंग सेंटर सील करने की कार्रवाई की गई। हाउसिंग कॉलोनी से प्रमोद भदौरिया की एक खास रिपोर्ट। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर पर पहुंचा नगर पालिका का अमला। 7 कोचिंग सेंटरों पर की गई सील की कार्रवाई। कोचिंग संचालकों में मचा हड़कंप। दिल्ली में हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर बेसमेंट व तलघरों में नियम विरुद्ध कोचिंग संचालित नहीं होना चाहिए। तभी विगत दिन भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने आदेश निकालकर निर्देशित किया कि कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, अल्ट्रासाउंड या कोई भी दुकान आदि स्थानों पर उपयोग किए जाने वाले भूमिगत तल भवनों की सघन चेकिंग की जाए। तभी आज भिंड नगर पालिका अमला शिक्षा हब के नाम से पहचाने जाने वाला हाउसिंग कॉलोनी में पहुंच गया, लेकिन कार्रवाई कुछ हद तक दिखावे तक सीमित रही। कारण यह रहा कि 5 से 6 ही लोग कार्रवाई के लिए पहुंचे और तलघरों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग अपने अपने तलघर बेसमेंट की में जिनमें संचालित हो रहे थे वो दुकानें बंद करके बाहर खड़े हो गए और जब अमला पहुंचा तो ताले लटकते ज़्यादातर तलघरों पर मिले। इसलिए नगर पालिका के अमले ने कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। महज 7 तलघरों पर संचालित हो रहे व्यवसाय पर सील लगाकर बंद करने की कार्रवाई आज की गई, जिनमें गणित पढ़ा रहे अंकित सर के नाम से कोचिंग सेंटर तथा प्रशांत फिजिक्स कोचिंग सेंटर एवं पार्थ IAS एकेडमी कोचिंग सेंटर पर के अलावा अन्य कोचिंग सेंटरों पर भी कार्रवाई नगर पालिका के अमले के द्वारा की गई। आगे नपा अमले ने जाते जाते सभी से कहा कि बेसमेंट में संचालित होने वाले कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, जिम, अल्ट्रासाउंड की दुकानें, एक्सरे की दुकानें पर संचालित समय रहते हटा लें, अन्यथा सीलिंग की कार्रवाई लगातार की जाएगी। वहीं देखने में आया कि कुछ कोचिंग संचालक पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे बेसमेंट को, लेकिन नपा अमले ने ऐसे संचालकों की कोचिंग को सील करने की कार्रवाई की। इस दौरान राजनीतिक लोगों ने भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन अमला ने किसी की नहीं सुनी और सील करने की कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक दिल्ली हादसे के बाद भिंड में अफसरों की नींद टूटी है। तमाम कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो शहर के कई इलाकों में बेसमेंट में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन और नगर पालिका को न हो, सब जानते थे, लेकिन संस्थाओं के संचालकों से याराना निभा रहे थे। बेसमेंट में जहां पार्किंग की जगह थी वहां कोचिंग सेंटर शुरू कर दिए गए, स्टोर में लैब खोल दी गई। इतना ही नहीं, यहां सुरक्षा के मानकों को भी ख्याल में नहीं रखा गया है। बेसमेंट में चल रहे इन कोचिंग सेंटरों को प्रवेश द्वार भी सकरा देखा जा सकता है। सही से हवा तक यहाँ नहीं पहुँच सकती, लेकिन मोटी रकम लेने वाले ये सेंटर, कोचिंग सेंटर संचालक लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जो कार्रवाई आज नगर पालिका अमले के द्वारा की जा रही है वह लगातार शहर में चलती रहे, पर ऐसा करे कौन, यह सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। जिला चिकित्सालय के सामने देखिएगा, ज़्यादातर एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की दुकानें
तल घरों में बेसमेंट पर संचालित हो रही हैं। यहाँ तक कि कई शहर के डॉक्टर भी मेडिकल बेसमेंट में चल रहे हैं। डॉक्टर भी इन्हीं तलघरों में बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। शहर के कई रेस्टोरेंट तलघरों में चल रहे हैं, जो अपनी घटना होने पर इनसे निकलना मुश्किल हो सकता है। दिल्ली में घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार कि मोहन सरकार भी हरकत में आई और सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर के अलावा कोई भी व्यवसाय नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। उसी तारतम्य में भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे कोचिंग सेंटरों को चिन्हित किया जाए और उन पर सील करने की कार्रवाई की जाए। तभी आज नगर पालिका अमले के द्वारा शहर के शिक्षा हब या सबसे ज़्यादा कोचिंगें संचालित होती हैं और ज़्यादातर कोचिंगें तलघरों में ही संचालित हो रही हैं हाउसिंग कॉलोनी में। उन्हीं कोचिंग सेंटरों पर नगर पालिका का अमला आज पहुंचा था। तभी ज़्यादातर कोचिंग सेंटर दोपहर होने की वजह से बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी कुछ एक कोचिंग सेंटर संचालक पढ़ाते पाए गए और उन पर सील करने की कार्रवाई की गई। लेकिन अमला यदि आज ज़्यादा होता इस कार्रवाई के दौरान तो और इससे अधिक बड़ी कार्रवाई की जा सकती थी, क्योंकि जैसे ही अमले के द्वारा कार्रवाई की सूचना हाउसिंग कॉलोनी में फैली तो सभी लोग अपने अपने कोचिंग सेंटर बंद करके भाग खड़े हुए। देखिए नगर पालिका का अमला सील करने की कार्रवाई करता हुआ। भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने आदेश में कहा था भूमिगत तल भवनों की सघन चेकिंग की जाए। उसी तारतम्य में आज नगर पालिका के अमला हाउसिंग कॉलोनी में पहुंचा था, जहां ये कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई होते ही कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते कोचिंग सेंटरों पर ताले लग गए और भाग खड़े हुए कुछ कोचिंग संचालक। लेकिन नगर पालिका के अमले के द्वारा सख्त हिदायत दी गई कि सभी लोग समय रहते तलघरों बेसमेंट पर संचालित अपने अपने व्यवसाय हटा लें, अन्यथा एक कार्रवाई लगातार अब जारी रहेगी। आज की कार्रवाई 7 लोगों पर की गई। दिल्ली हादसे के बाद भिंड का प्रशासन आज जागा है, तभी हाउसिंग कॉलोनी में पहुंचकर आज कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं ये बेसमेंट्स और तलघर सिर्फ हाउसिंग कॉलोनी में ही बने हुए हों। शहर के हर इलाके में, चाहे बात अटे रोड की हो, चाहे बात लाहौर रोड की हो, या बस स्टैंड की हो, या इटावा रोड की हो, चारों दिशाओं में देखा जाए तो तलघर बन भी रहे और बन चुके हैं, उनमें ये व्यवसाय चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। लेकिन इन व्यवसायों पर समय रहते शिकंजा कस जाए तो शायद बड़ा हादसा ना हो, लेकिन अन्य राज्यों की देखरेख के बाद प्रशासन जागता है, तब कहीं जाकर ये कार्रवाई होती है। और आज भिंड नगर पालिका के अमले के द्वारा आज एक कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई कब तक चलेगी ये देखने आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ हाउसिंग कॉलोनी में ये अमला पहुंचा है और 7 कोचिंग सेंटरों पर सील करने की कार्रवाई बताई जा रही है। बेसमेंट में चल रहे थे कोचिंग सेंटर, उन्हीं पर आज भिंड नगर पालिका अमले के द्वारा कार्रवाई की गई। और जिला चिकित्सालय के सामने कई एक्सरे व अल्ट्रासाउंड की दुकानें तलघरों भूमिगत तलघरों में संचालित हो रही है। इन पर कब सील होंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्या इन पर कार्रवाई होगी या कार्रवाई यहीं तक सिमट जाएगी। लेकिन अमला आज या ज़्यादा होता तो कार्रवाई और बड़ी हो सकती थी। 7 कोचिंग सेंटरों के अलावा 3 से 4 गुना आज तलघर पकड़े जाते। लेकिन जैसे ही अमला हाउसिंग कॉलोनी में पहुंचा तो जैसे ही हड़कंप मचा तो ज़्यादातर लोग अपने अपने कोचिंग सेंटर बंद करके भाग खड़े हुए और उनको संचालित करने वाले संचालक भी देखते रहे इस कार्रवाई को, आखिर कौन कौन लोग थे। देखिए रिपोर्ट।